दोस्तों, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी, योगी सरकार और साथ ही साथ मोदी सरकार की पोल खुल गई है। और वहीं दूसरी एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर चुनाव के अंदर भारी गड़बड़ी के चलते एक और बूथ पर फिर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और माकपा की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर गड़बड़ी कराने पर एक बड़ा बयान सामने आया। इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज जिस तरह से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे। लेकिन अगर इस खबर को देखकर आपको यह कहा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ दिखावा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बेटी के साथ एक बड़े और संगीन आरोप में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के अंदर जिला पंचायत के टिकट पर चुनाव लड़ने का यानी कि ऑफर दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं किस तरह से मतलब जो है उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की घटना थी और उन्नाव जिले में जिस घटना को लेकर के पूरे देश में लोगों के अंदर गुस्सा था और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने नेता को पार्टी से क्यों नहीं निकालती। बीजेपी ने उस वक्त तो अपने नेता को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन अब खुद बीजेपी उसी नेता को पार्टी में रिटर्न ले रही है। जिसकी पुष्टि इस खबर से हो जाती है। दरअसल संगीता फतेहपुर 84 से उन्नाव जिला पंचायत का चुनाव बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी जो कि लड़ेंगी। इससे पहले उन्होंने 2016 में भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि उनकी उम्मीदवारी को प्रदेश के भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह और महासचिव संगठन सुनील बंसल ने मंजूरी दे दी है। यानी कि उन्नाव मामले का सबसे बड़ा दोषी कुलदीप सिंह सेंगर, जिसकी पत्नी अब उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में जिला पंचायत की सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। अब आप सोचिए, महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि अगर एक बेटी को इंसाफ देने के मूड में बीजेपी होती तो इतने बड़े आरोप में दोषी करार दिए गए नेता की पत्नी को टिकट शायद ना दिया जाता? अब आपकी अपनी इस पर राय है, आप अपनी राय को शेयर करिए। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले एक और बड़े घोटाले की खबर है। आप इस खबर को देखिए। बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुगली जिले के जंगीपाड़ा में वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि यहां पर बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने अब ऐलान कर दिया है कि यहां पर जंगीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 88 पर जो है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर छप्पा वोट डालने की वजह से यहां पर चुनावों को रद्द कर दिया गया और फिर से यहां पर चुनाव करने का ऐलान किया गया। आप खबर में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर छप्पा वोट डालने के आरोप के बाद आयोग ने फैसला दिया है। यहां पर चौथे चरण के चुनाव के दिन फिर से मतदाता अपना वोट डालेंगे। जानकारी के अनुसार बीते 6 तारीख को इस मतदान केंद्र पर मतदान हुआ था। मतदान के बाद भाजपा और आईएसएफ की ओर से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर छप्पा वोट डालने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग की ओर से मामले की जांच की गई और आगामी 10 तारीख को चौथे चरण के साथ इस बूथ पर फिर से मतदान कराने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप सोचिए, इससे पहले भी जो है असम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कई बूथों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली और अब जो है असम के अंदर भी एक बूथ पर यानी चुनाव कैंसिल करा करके फिर से वोटिंग कराने का मामला
सामने आया है। आप समझ सकते हैं ये ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। आप इस खबर को देखिए। अब जो है तृणमूल कांग्रेस के बाद माकपा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। 8 अप्रैल पश्चिम बंगाल माकपा सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि जिस दिन पिछले जो तीसरे चरण के मतदान हो रहे थे उस वक्त कई जगहों पर गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिस पर चुनाव आयोग को माकपा की तरफ से कई कंप्लेंट्स डाले गए थे, लेकिन अभी तक उन एक भी कंप्लेंट्स पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जिसके बाद अब माकपा ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है और चुनाव के अंदर धांधली करवा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खबर भी देख सकते हैं। तो ये एक और धांधली का मामला जो है सामने आया है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप इस खबर को भी देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों की तरफ से अब कहा गया है कि वो जिस तरह से अगले 3 से ज़्यादा महीनों के टाइम से सड़कों पर बैठे हुए हैं, अब वो एक और हाईवे को जाम करने का ऐलान कर चुके हैं। उससे पहले आप सभी को पता होगा कि किसान के नेता जो कि राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया था कि कोरोना के चलते लॉकडाउन अगर लगाया जाएगा उसके बावजूद भी उनका आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब उनका कहना है कि 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम करेंगे। ये किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का किसानों ने 24 घंटे के लिए ऐलान किया है। किसानों ने जाम को लेकर कुंडली घाट धरना स्थल पर कई दौर की बैठक की और रणनीति बनाने के बाद इस तरह का फैसला उन्होंने लिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर किस तरह से किसानों से बातचीत करती है, किस तरह से यानी कि मामले को सॉल्व करती है। लेकिन किसानों की तरफ से अब बार बार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय को ज़रूर शेयर करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो शायद आपको मीडिया से देखने को ना मिलता हो। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साइड में एक बेल आइकन होता है, उस पर ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। उसको ऑन करने से होता क्या है कि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।